लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में। मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ और स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कितनी तरह की स्टेट्स थी। तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम कुछ और नए आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में भी। लेकिन उससे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है हमारा? टेम्परेचर का मतलब तापमान, तापमान कि गर्म या ठंडापन किसी भी वस्तु का, या हम अगर इसको डिफाइन करें तो टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमें जब फीवर होता है तो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर कि हमारा कितना टेम्परेचर है। तो जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कॉमन जो हमारे 3 तरह के स्केल होते हैं। एक है हमारा डिग्री सेल्सियस, जिसको हम पहले बोलते थे सेंटीग्रेड। एक है फ़ारेनहाइट, एफ डिग्री, एफ से लिखते हैं उसको। और तीसरा जो हमारा मेन स्केल है या जो एसआई सिस्टम, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें यूज होता है, वो है हमारा केल्विन। तो अब हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में ही। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, क्या क्या रिलेशन है हमारी सेल्सियस और केल्विन के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेल्सियस और केल्विन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में आगे जो हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पे भी यूज होगा। इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन हमने याद रखना है वो रखना है 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है, इट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो 15 को हम कई बार नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, तो हम ले लेते हैं 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन, 273 केल्विन के बराबर है 0 डिग्री, ठीक है। तो यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस स्केल पे, तो वो केल्विन स्केल में उसको हम रीड करेंगे 273। तो इसका मतलब जब भी हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया होगा उसके अंदर हमें 273 ऐड करना है। तो इसी तरह से केल्विन क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस माइनस 273। तो ये है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। दूसरी रिलेशन आती है हमारे पास सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। जो हमारा एफ है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, उसके बीच में हमारी क्या रिलेशन है याद रखनी है। डिग्री फ़ारेनहाइट एफ इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9/5 से। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस उसमें 32 हम ऐड कर देंगे। तो वो जो हमारा टेम्परेचर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो अगर रिवर्स हमने करना है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट अगर दिया हुआ है तो उसको हमने डिग्री सेल्सियस में करना है, तो उसके लिए रिलेशन क्या आ जाएगी? डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 32 इधर ले जाओ, माइनस 32, और ये जो हमारा फैक्टर है ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, 5 × 5/9। तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। ये था एक हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है रिलेटेड टू मैटर। पहले हमने पढ़ा था मैटर की हमारे पास जो मेन 3 फॉर्म्स हैं। मैटर एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, और तीसरी जो मेन स्टेट थी गैसियस स्टेट या गैस। 2 स्टेट्स और हमने पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट थी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब क्वेश्चन आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? यस, इसका आंसर है हाँ, मैटर की हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट या सबसे कॉमन एग्जांपल है, सभी ने देखा होगा, सभी के घर में फ्रिज होगा। हम जो पानी है, जो लिक्विड स्टेट है, उसकी हम बर्फ हम जमाते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर उसको पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड फेज से हमने सॉलिड भी बना दिया और गैस फेज भी बना दिया। तो इसका मतलब मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। और कैसे चेंज हो सकती है? उसको चेंज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम टेम्परेचर चेंज कर दें, जैसे जो कॉमन चेंज है, वाटर को अगर हम कूल कर दें, टेम्परेचर कम कर दें, तो वो सॉलिड बन जाएगा, आइस। और अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वो क्या बन जाएगा? गैस में या वेपर्स में चेंज हो जाएगा। और दूसरा मेथड है बाय चेंजिंग द प्रेशर, ठीक है। अगर उसके ऊपर हम प्रेशर लगा दें तब भी उसकी स्टेट
चेंज हो सकती है किसकी, मैटर की। तो पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। व्हाट हैपन, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट से, सॉलिड से हम शुरू करेंगे। व्हाट हैपन्स ऑन हीटिंग ए सॉलिड, पहले हम उसको हीट करते हैं, जब भी हम सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि सॉलिड या जो लिक्विड या जो गैसियस स्टेट है उसके अंदर क्या है, वी हैव पार्टिकल्स। मैटर किस चीज का बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का। तो जब उनको हम हीट करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड का तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, उनकी जो स्पीड है मूवमेंट की वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब स्पीड बढ़ेगी तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो दूर दूर भागेंगे, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो वो पहले अगर पास पास थे सॉलिड में पार्टिकल्स, तो जैसे ही उनको हीट एनर्जी मिलेगी दे स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को छोड़ देंगे, जो पहले उनकी फिक्स पोजीशंस थी सॉलिड के अंदर उनको छोड़ के वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, याद करो जब लिक्विड है उसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं दे आर एट ए मोर डिस्टेंस देन इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम सॉलिड को हीट करेंगे एक ऐसी स्टेज आएगी जब सॉलिड हमारा चेंज होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड। जैसे आइस है, अगर हम उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट चेंजेस इनटू ए लिक्विड, वो वाटर बन जाएगी लिक्विड फॉर्म में। तो और ये टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो हमारा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो टेम्परेचर जिस पे वो चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारा क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया सॉलिड हमारा चेंज हो गया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, अब जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो हमें क्या बताता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो हमें बताएगा कि जो उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कितने स्ट्रोंग हैं या कितने वीक हैं। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब अगर हमें ज़्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ रही है या टेम्परेचर हाई करना पड़ रहा है, तो क्या इसका मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो बॉन्डिंग है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, हायर हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। और अगर किसी को थोड़ी सी हीट पे ही या लो टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट हो रहा है, दैट मीन्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसके अंदर, जो उसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या मिनिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो ये हमारा प्रोसेस है जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं उसको हम नाम दिया है, उसको हमने इट इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, या फिर मेल्टिंग भी इसको बोल सकते हैं, मेल्टिंग, मेल्ट होना। ठीक है, पिघल गया, सॉलिड से क्या बन गया, हमारा लिक्विड बन गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या आर्टिकल अबाउट लेटेंट हीट। उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन है या क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। इसके लिए कॉमन ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि जैसे अगर हम आइस लें उसको मेल्ट करें तो तब तक टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होगा जब तक वो पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। इसका क्या मतलब है, जैसे थोड़ा सा हमने अगर आइस को मेल्ट किया वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी, बट अगर हम उसको हीट करते रहेंगे उसका टेम्परेचर कितना दिखाएगा, वो 0 डिग्री, टेम्परेचर नहीं राइज होगा। क्यों, इसका आंसर क्या है, दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। अगर हम उसको हीट भी करते रहेंगे तब भी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, या जो वाटर हमारा जो बन गया
जब अब आइस बर्फ पिघली तो 0 डिग्री रहेगा। क्यों होगा? उसका आंसर है दिस इज बिकॉज हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसका मतलब जो हम हीट उसको सप्लाई कर रहे हैं, जो हीट हम दे रहे हैं उसको, ठीक है, वो कहाँ जा रही है? उसकी स्टेट चेंज करने में। स्टेट चेंज का कैसे हो रही है? आइस जो है हमारी वो सॉलिड है, और जो हमारा वाटर है वो हमारा क्या है? लिक्विड स्टेट है। तो जो हमारी हीट यूज हो रही है वो क्या हो रही है? वो फॉर्म चेंज कर रही है, उसकी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में उसको चेंज कर रही है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, आइस बर्फ उस हीट को ले रही है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर है जो वो राइज नहीं हो रहा। इट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो हमने इसको नाम दिया है, या जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको नाम दे दिया वर्ड लेटेंट। लेटेंट का मतलब है हिडन, मतलब छुपी हुई ऊर्जा, ठीक है, लेटेंट हीट। तो इसीलिए जब भी हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो तब तक नहीं बढ़ता, या जो लिक्विड बन गया उसका टेम्परेचर तब तक नहीं चेंज होता जब तक पूरा का पूरा जो हमारा सॉलिड है वो मेल्ट नहीं होता। क्योंकि जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? वो सॉलिड को चेंज कर रही है, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में आ जाए, विच हैज मोर एनर्जी, वाटर और आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने दो फेज लिए हुए हैं या दो स्टेट्स लिए मैटर की, वाटर जो लिक्विड स्टेट है और आइस उसने पूछा है जो सॉलिड है। तो अब उसने पूछा है दोनों का टेम्परेचर हमारा क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। बट उसने पूछा है एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, वाटर की, लिक्विड स्टेट की, या फिर सॉलिड स्टेट की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा लिक्विड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी वाटर की एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो पानी है हमारा, जो वाटर है, उसके पास मोर एनर्जी होगी। क्यों? बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्यों है? सॉलिड ने वो हीट एब्जॉर्ब करी और वो चेंज हो गया किसके अंदर? लिक्विड स्टेट के अंदर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या बताया था 273 केल्विन, दे हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू आइस पार्टिकल्स एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, हिडन हीट जो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर या पार्टिकल्स के अंदर जो छुपी हुई है। इसलिए जो वाटर है हमारा, जो लिक्विड स्टेट है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब इसको डिफाइन कर देते हैं, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों बोल दिया? हमने पढ़ा था सॉलिड से जब कोई चीज लिक्विड में चेंज हो रही है तो हम उसको बोलते थे मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो अब हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी हमें एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए 1 kg सॉलिड ले लिया हमने, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कितनी हमें एनर्जी चाहिए 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट जब हमने सॉलिड से चेंज किया किसी चीज को लिक्विड के अंदर। और अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब हम किसी लिक्विड को चेंज करेंगे गैस के अंदर। ठीक है, लिक्विड को चेंज करेंगे गैस के अंदर, या लिक्विड को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। व्हाट हैपन्स ऑन हीटिंग ए लिक्विड। तो सेम वही चीज, जैसे सॉलिड को जब हमने एनर्जी दी तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो तेज तेज मूव करने लग गए, और एक स्टेज ऐसी आई कि उनके बीच में गैप इतना बढ़ गया, स्पेस इतना बढ़ गया, या जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे इतने वीक हो गए कि वो चेंज हो गए किसमें? लिक्विड में। इसी तरह से क्या होगा जब हम वाटर को हीट करते हैं, पैन के अंदर जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? एक स्टेज शुरू में पार्टिकल स्लो मूव करते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो अपने बॉन्ड्स हैं या जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के, उनको वो तोड़ के फ्री हो जाते हैं। और इस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। लिक्विड हमारा जो है
या जो हमारा पानी था वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वेपर्स के अंदर, या हम बोलते हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज। तो ये जो टेम्परेचर होगा इसको हम क्या बोल लेंगे, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड के केस में वो टेम्परेचर क्या आया था, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ उसको हमने बोला था मेल्टिंग पॉइंट, और जब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है, या लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया, उसको हमने बोल दिया इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, ये याद रखना है, आगे यूज होगा ये कंसेप्ट। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब सभी के सभी पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, जितने पार्टिकल्स हैं हमारे लिक्विड फेज में, ठीक है, वो सारे के सारे शो करेंगे क्या, बॉइलिंग का फिनोमिना। क्योंकि जब हम हीट कर रहे हैं तो सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी जाएगी। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट, ठीक है। तो जब हम लिक्विड को हीट करेंगे वो क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, गैस के अंदर। सेम जैसे हमने लिक्विड में सॉलिड में डिस्कस किया था कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, आइस की या वाटर की, एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में क्या था, जो हमारी लिक्विड स्टेट है ड्यू टू लेटेंट हीट, इसकी एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आ जाता है, विच हैज मोर एनर्जी, स्टीम और लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आ जाएगा जो स्टीम है या जो हमारा वेपर फेज है या जो वाटर वेपर्स हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन देन वाटर या लिक्विड फेज एट द सेम टेम्परेचर। क्यों, बिकॉज जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, और यहाँ पे जो लेटेंट हीट है उसको हम बोल लेंगे इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि जो प्रोसेस है हमारा लिक्विड टू वेपर में चेंज होने का, इसको हम बोल लेंगे वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन की लिक्विड से वेपर में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, सेम वैसे ही जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस और वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg लिक्विड को जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि उसकी स्टेट चेंज हो जाए गैसियस स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमने कंसेप्ट देखा लेटेंट हीट का, लेटेंट मतलब हिडन, जो छुपी हुई है मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर है, ठीक है, उनके बीच में है जो, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। हमने पहला कंसेप्ट देखा है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, कूल करें या उसको हीट करें, तो जो मैटर की स्टेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। जब हम उनको हीट करते हैं तो सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड और लिक्विड चेंज हो जाता है जब उसको फर्दर हीट करते हैं इनटू गैस। रिवर्स भी हो सकता है, अगर हम कूल करें तो गैस से सॉलिड गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं दे चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। हमने अभी देखा कि सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड फिर गैस, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम अगर हीट करें, डायरेक्ट हीट करें, तो वो क्या बन जाएंगे, सॉलिड से सीधा गैसियस फेज, या फिर अगर गैस को हम कंडेंस कर दें, जमा दें, तो वो क्या बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे, ठीक है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जब सॉलिड से वो डायरेक्टली गैसियस फेज में चला जाए कोई भी सब्सटेंस, जब उसको हम हीट करें तो उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। याद रखना है नाम, सब्लिमेशन। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
और रिवर्स को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन का मतलब द चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज या लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, पहले हमने जब सॉलिड को लिक्विड किया तो उसको फ्यूजन या मेल्टिंग बोल दिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, और जब सॉलिड से गैस है उसको हमने बोल दिया इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और गैस से जो हमारा सॉलिड है उसको हमने बोल दिया इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। कुछ एग्जांपल्स सब्लिमेशन और डिपोजिशन के, इनको याद कर लो, ये 5 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी। ऐसे सब्सटेंस जो शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, सबसे पहले नाम आता है कैम्फर। कैम्फर मतलब जो कपूर जो हम घरों में भी यूज करते हैं जब हवन वगैरह करते हैं, वो ऐसी चीज है, वो लिक्विड नहीं बनता, जब उसको हीट करते हैं डायरेक्टली इट चेंजेस इनटू वेपर्स। इसी तरह से हमारे पास और भी कई केमिकल सब्सटेंस हैं, जैसे आयोडीन। आयोडीन भी डायरेक्टली सॉलिड है, ये चेंज हो जाती है किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। नेप्थलीन, नेप्थलीन क्या चीज़ है, जो हम घर में नेप्थलीन बॉल्स यूज़ करते हैं, कपड़े जब हम सर्दी के कपड़े रखते हैं उनके अंदर डाल के रखते हैं वो गोलियाँ। ठीक है, वो क्या होती है, जब सॉलिड होती हैं वो ऐसी सी वाइट वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, लेकिन जब हम बाद में ट्रंक ओपन करते हैं तो वो गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका सीधा फेज चेंज हो गया, सॉलिड से वो चेंज होगी या स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से वो गैस बन जाती है। ठीक है, वेपर फेज में चली गई। और तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल है, या सॉरी फिफ्थ जो है हमारा एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो शो करते हैं सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब गैस अगर हमारे पास इनके वेपर्स हैं तो दे ऑन कूलिंग दे चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया है टेम्परेचर का इफेक्ट, कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी स्टेट चेंज हो रही है, या डिक्रीज कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं तब भी चेंज हो रही है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है गैस का। ठीक है, जैसे घरों में सिलेंडर होता है, गैस होती है, तो गैस को अगर हम किसी सिलेंडर में डाल दें, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पिस्टन। जैसे हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया तो क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो उसका जो स्टेट है गैस की वो चेंज हो जाएगी। गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट ऑन, जब ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे और उसका टेम्परेचर कम कर देंगे। ठीक है, याद रखना है टेम्परेचर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रेशर। ठीक है, जब प्रेशर लगाएंगे गैस के ऊपर और टेम्परेचर कम कर देंगे तो हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, उनको हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हमने प्रेशर लगा के उसको गैस को चेंज कर दिया लिक्विड के। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, हैव यू एवर हर्ड अबाउट ड्राई आइस। आइस तो हम सब ने सुनी हुई है, वाटर को अगर हम जमा दें, पानी को अगर जमा कर दें, जमा दें, बर्फ जम जाएगी, उसकी आइस बन जाएगी। लेकिन एक चीज हमारे पास और होती है, उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई का मतलब सूखी बर्फ। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास जो सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, वो होता है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सॉलिड, अब सॉलिड कैसे होगी ये, हमने तो सुना था कि CO2 गैस होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कर दें, इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर लगा दें, हाई प्रेशर, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस ब्यूटीफुल फॉर्म कॉल्ड सॉलिड या फिर ड्राई आइस। ठीक है, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, और जब हम इसका प्रेशर कम करेंगे, ठीक है, प्रेशर कम करेंगे तो ये डायरेक्टली किस स्टेट में चेंज हो जाएगी, इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगी, सब्लिमेशन शो करेगी। ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ड्राई क्यों होगी, क्योंकि इसने गिल्ली नहीं कर रही है किसी चीज को, वेट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि लिक्विड तो बन ही नहीं रही है। दिस इज द रीजन सॉलिड CO2 इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, सूखी बर्फ बोलते हैं उसको, ड्राई आइस।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमिन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस। मतलब जो टेम्परेचर और प्रेशर हैं, जो कंडीशंस टेम्परेचर और प्रेशर की, वो बताएंगी कि मैटर है जो हमारा वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस में, और रिवर्स अगर हम गैस को कूल कर रहे हैं या उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में, और लिक्विड को जब कूल करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा किस में, सॉलिड में। तो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है जो स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस या गैस टू सॉलिड, उनके बीच की रिलेशन या उनके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। जैसे सॉलिड आइस है यहाँ पे, जब मेल्ट होएगी लिक्विड में उसको, उस प्रोसेस को हम बोल लेंगे मेल्टिंग, या उसको हम बोल सकते हैं फ्यूजन। ठीक है, रिवर्स जब लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में उसको हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग, या कहीं पे इसको लिख देते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन भी सॉलिड बन रहा है। इसी तरह से जब लिक्विड चेंज होगा गैस के अंदर, बॉइलिंग। ठीक है, वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, वेपर बन रहे हैं, वेपराइजेशन। और रिवर्स जब गैस बन रही है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और एक नया फिनोमिना हमने देखा था जब सॉलिड, जैसे कैम्फर था, अगर हम उसको हीट करें सॉलिड को, डायरेक्टली वो चेंज हो रहा है गैस के अंदर, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था सब्लिमेशन। और रिवर्स जो प्रोसेस है जब गैस को हम कूल करते हैं तो वो चेंज हो रही है डायरेक्टली इनटू सॉलिड, उसको हमने नाम दिया था इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो हम मैटर की जो स्टेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स